इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाइथन के एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इसका मतलब दूसरे शब्द में, दूसरे तरीके से आप कहा जाए तो ये है कि पाइथन सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, पाइथन का इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि पाइथन को आप वर्सेटाइल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन नहीं, बहुत सारे कई तरीके के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और एकदम प्राइमरी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इकोसिस्टम है, टोटल इकोसिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जैसे आता है कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, तो इनमें जो है पाइथन इज हेवीली यूज्ड। पाइथन का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। ठीक है, इसको छोड़ करके जैसे आपका वेब एप्लीकेशन, ऑटोमेशन, फिर डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन या फिर गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इनमें भी इस्तेमाल होता है पाइथन। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने एक जनरली ऐसे लिख दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसमें भी जैसे मान लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या नेटवर्क एप्लीकेशन में कई प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है वो लिखे जाते हैं पाइथन में। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूं। जैसे वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन में आपको पता होगा बहुत सारे वेब फ्रेमवर्क है जो पाइथन में लिखा गया। इसका मतलब पाइथन का इस्तेमाल करके आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट लिख सकते हैं। और ये जो है ये बैक एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए है, नॉट फ्रंट एंड। ठीक है, और डेस्कटॉप जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस वो भी आप कर सकते हैं, तो इसमें भी कई फ्रेमवर्क है। और ऑटोमेशन पहले से ही आपको पता होगा, जैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह, इनमें भी पाइथन काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। गेम डेवलपमेंट जैसे हो गया पाई गेम, तो इसमें भी आप पाइथन के ज़रिए जो है गेम डेवलप कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो बिल्कुल बूम है, आपको पता है। जैसे मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, इनमें पाइथन बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, अब रहा इसका मतलब, आप देखिए, आप जैसे ही पाइथन सीख जाते हैं तो आपके पास कितने सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में जा सकते हैं, चाहे तो आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। लेकिन ऑटोमेशन जैसे हो गया, ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट और एआई के ये सारे फील्ड, तो इनमें और नेटवर्क में भी कुछ और खासकर साइबर सिक्योरिटी, वहां पे भी जो है आपका पाइथन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपके सामने मतलब कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।